का एक ही सूत्र है और वह ये है कि जब अन्य सभी किस्मत हार चुके हों, तो आप डटे रहना। आज अगर आप पीवीसी मेटा में लोग जो है कि सही समय पे यानी कि रेट डाउन है या इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं, हमारा सिस्टम वर्क कर पा रहा है, हमें अलग-अलग चीज़ों को डिस्प्ले कर पा रहा है, उसके लिए टाइम लग रहा है और इतनी बड़ी कम्युनिटी, सवा 2 लाख की कम्युनिटी होने के बावजूद भी आप पता है कि आपको वर्बली आप अगर आप कोई भी चीज़ को आपको वर्बली करोगे और उसका आपको पता है आपको इंडेक्स में लाना होगा, कितना टाइम लग जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं बट उनको लोग नहीं समझ पाएँगे और यहाँ पता है आपको एक मिस्टेक में सारी मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए सावधानी के साथ हमारा सिस्टम आगे बढ़ पा रहा है और कुछ चीज़ें हमें इंडिकेट भी करता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि हमें जो जो सब लोग हार चुके हैं, अगर जो लोग डटे हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह पा रहा। तो आप लोग डटे हैं तो आपका भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। कुछ कार्डियल रूल्स हैं जो वो क्या है कि आप समझ सकते हो हम एक नेटवर्क बिज़नेस कर रहे हैं और नेटवर्क बिज़नेस अगर आपका मैंने पहले कहा कि अगर आप स्टेबल अगर नहीं रहेंगे, कुछ रूल्स को अपनाएँगे नहीं, तो आप कितना भी बड़ा बिज़नेस क्यों ना हो। हमने 20 साल की हिस्ट्री में देखा है, हमारे बहुत से शायद साथी हैं जो नेटवर्क करते थे, प्रोडक्ट बेस में भी और हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट में इसमें भी हमने लोगों को देखा है, जो कि उनका गिर चुका है। हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में अच्छे से लीडर्स की सी भी आप जान सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जो कि नेटवर्क मार्केट में नेटवर्क का मतलब कि आप किसी भी लोगों को इन्वॉल्व करना, वहाँ से आपको इनकम जनरेट करना बाय रेफरल जिसको यहाँ पे बोलते हैं। नेटवर्क हर जगह होता है, बिज़नेस में ऐसा नहीं कि भी जॉब में भी होता है, सब जगह होता है, बट वो प्रोसेस यानी कि अलग-अलग होता है। बट यहाँ रेफरल के माध्यम से आपको एक इनकम क्रिएट होती है, तो यहाँ कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। वो पहला रूल क्या होगा कि नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द यानी कि आपको विदाउट काउंसलिंग आपको योर सक्सेसफुल अपलाइन यानी कि आपका अपने एक्टिव अपलाइन इफेक्टिव आपकी ग्रोइंग अपलाइन होनी चाहिए। उसके पूछे बगैर आप कोई भी वर्क करते हैं तो डेफिनेट मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कहीं ना कहीं विचलित हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है इस चीज का कि आपको ग्रोइंग अपलाइन से आपको इफेक्टिव अपलाइन से उसके बगैर पूछे प्रथम बार आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं आप उस पर रुकेंगे जाके, कहीं ना कहीं आप भटकेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो ये आप जो है कहते हैं ग्रोइंग अप टाइम यानी कि आपकी अपलाइन इतनी नॉलेज नहीं है या जितना नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ आपकी एक्टिव अपलाइन को पकड़िए और उससे कोई भी कार्य करना जा रहे हो, आप सीड फंडिंग कर रहे हो, टोकन फार्मिंग कर रहे हो, किसी न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो उससे प्रथम बार एक से कंसल्ट जरूर कर लें, उससे काउंसलिंग एक बार जरूर कर लें, जिससे आपको वो कुछ गलतियां हो उससे सावधान कर देगा, जिससे आपको इन फ्यूचर में किसी प्रकार का आपका टाइम बचेगा और आप जो है डिस्टर्ब भी नहीं हो पाएंगे। तो पहला नियम ये बहुत जरूरी है, आपके अपलाइन सबमिशन में रहना जरूरी है। Never pass any negative information to downline और क्रॉसलाइन। निकी आपका कोई भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ किसी का कोई रूल फॉलो नहीं है, वो किसी क्रॉस लाइन से भी ऐसे ही बात कर रहा है, अपनी अपलाइन डाउनलाइन से भी इस तरह बात कर पा रहा है। भाई समझिए कि डाउनलाइन को क्या नॉलेज है, अपलाइन को क्या नॉलेज है। तो आपको इन कुछ चीजें हैं जो कि आपको वहां पे क्या बात रखने की है। आपको ये दुनिया में बताना चाहूंगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव से चलती है पूरी दुनिया, संसार ही परमात्मा ने नेगेटिव पॉजिटिव बनाया है। तो आपके पास क्या है वो आपको जो दोगे वो आपको मिलने वाला है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर क्या हो रहा है, नेगेटिव पास हो रहा है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, नॉलेज का भाव नहीं है, कुछ अपलाइन का कोई सम्मान नहीं है, सबमिशन में नहीं है, उनकी कोई मीटिंग का सम्मान नहीं करना है, आना नहीं, कोई बात बोला तो कोई उसका महत्व नहीं देना। तो ये सब चीजें का आपको कितना भी अच्छा क्यों ना प्रोजेक्ट कोई क्यों ना हो, वो नहीं कर पाएगा, नहीं चलेगा, नहीं वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा वो काम। तो ये होना बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद में नेवर मिस विद एनीबॉडी मनी ईगो एंड स्पाइस, यानी कि किसी के धन स्वाभिमान अथवा परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ये मैंने बहुत सी लोगों के पास यानी कि इस नेटवर्क के, जैसे कि आप किसी परिवार में जा रहे हो या किसी डाउनलाइन से बात कर रहे हो, है ना, या किसी प्रकार का आपका लेन देन है, तो वो आपका एक तरह से क्लियर होना चाहिए। आपको बहुत बड़ी चीजें हैं क्योंकि हम एक फैमिली टू फैमिली संपर्क होता है और एक आना जाना भी होता है, तो वहां पे आपका बहुत सी चीजें हैं उनको आपको रखना बहुत जरूरी होता है। ईगो आपको इससे कभी भी ईगो ना रखें किसी प्रकार का भी। यहाँ मैंने देखा है बहुत से लोग हैं अपलाइन डाउनलाइन जो भी है, वो अपने आप में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो किसी समझ नहीं कि डाउनलाइन कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, है ना, बात करें बहुत दिन हो गए हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप उनको सावधान रखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। चौथी चीज नेवर डू डू फोर सी, यानी कि आपको इन कुछ चीजें हैं जो उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे क्रिटिसाइज आलोचना करना। आप किसी प्रकार की ना कोई बगैर सुने ना समझे आप अपनी बात को किसी के प्रति आलोचना ना करें।
ये बहुत सी चीजें हैं, घुमा फिरा के आपके सामने आ जाएंगी, बट ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको रखने का एक बहुत ही जरूरी है, इन चीजों को ध्यान रखना, है ना। कुछ निंदा ना करें लोगों की, आपका पीछे से किसी की बुराई ना करें, जो भी है आपका सामने है, और प्रैक्टिकली बात करें, ना कि सुनी सुनाई बात करें। ना किसी से कंप्लेन करें, आप शिकायत करें किसी प्रकार की, कि भी ये आज कल विड्रॉल नहीं आया सर, क्यों नहीं आया, आज ज्यादा ये होगा। अरे उससे बात पूछ ले कि क्यों तो नहीं आया, पहले अपलाइन से तो पूछ लो क्यों नहीं आया, है ना, ग्रोइंग अपलाइन से। कुछ चीजें हैं जो कि कंप्लेन से कुछ नहीं होता, कंप्लेन से माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड कह देगा, वो खुद ही कंप्लेंट देने लग जाएगा। तो ऐसा ना करें, भी पॉजिटिव दे तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, है ना। हर चीज को पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव ही मिलेगा फिर आपको, है ना। कुछ तुलना ना करें किसी से, आप किससे कितना बड़ा है कम है, इससे आप कभी भी तुलना ना करें। आपको कम तुलना नहीं करना है, उसको आपको कंपेयर करना चाहिए आपको। तो उससे आपको, मुझे इससे कितना इन्होंने इतना लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार की वैसे तुलना करें किसी प्रकार का। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। और 5 और 9 क्रिएटिव साइड, यानी कि आपको लेन देन के बारे में किसी भी से आपका जो है लेन देन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका सीधा साधा। यानी कि आप किसी से पैसा लिया, आपको सीड फंडिंग कराने के लिए, फार्मिंग कराने के लिए किसी से आपने, तो इंस्टेंट उसका क्लियर होना चाहिए आपका। मैंने यहाँ देखे लोगों का, कई बार लोगों को पैसे ले लेते, उसकी फार्मिंग नहीं होती है, सीड फंडिंग नहीं कराते, या टोकन लेना देना, बीएनबी, ये सब चीजों का क्या है कि बिजनेस नेटवर्क में बहुत बड़ा रोल होता है। स्पष्ट रहे, स्पष्ट दें, और लिखित में आपके पास होनी चाहिए, और चीजें कभी मुंह जबानी नहीं होनी चाहिए। तो लेन देन में जो हमेशा जो स्पष्ट रहे आपकी, अगर ऐसा करते हैं तो आपका बिहेवियर बनेगा, आपके प्रति लोगों को विश्वास देनेगा, और विश्वास होगा तो आपकी बात को आपको महत्व मिलेगा, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, आपको किसी बात रखेंगे तो आपको महत्व मिलेगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। छोटा जो पॉइंट है, माइंड योर ओन बिजनेस, डू नॉट मेंशन एनी अदर सिस्टम, यानी कि अपने बिजनेस पर ध्यान दें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। जैसे कि हम पीवीसी मेटा करें तो इस पर ध्यान दें, किसी अन्य सिस्टम का उल्लेख ना करें। ये लोगों को मैंने देखा है कि जब हम मंचों पे बात करते हैं, हम पीवीसी मेटा का मंच ओपन किया है तो हम पीवीसी मेटा की बात करेंगे, बट मैंने काफी मंचों पे देखा है कि वो अदर कॉन्सेप्ट की बात करने लग जाते हैं, या इनडायरेक्ट में बात करते हैं। तो ये गलत बात है। हम पीवीसी मेटा में हम पीवीसी मेटा की बात करेंगे। जिस प्रकार से, जैसे कि हम टोकन करेंसी की बात करते हैं, तो आपकी वैल्यू है, आपके पास पैसे हैं, तो आप अदर करेंसी बिटकॉइन लेके रख लो, है ना, बीएनबी रख लो, वो अदर चीज बातें हैं, वो अलग बातें हैं। बट आप नेटवर्क कर रहे हो तो नेटवर्क तो पीवीसी मेटा, तो आप पीवीसी मेटा को प्रमोशन करेंगे, ना कि आप किसी अदर चीज की बात करेंगे। आप स्वतंत्र, हर इंसान इंडिपेंडेंट है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो वैलेट के अंदर। बट आपको जो आपको रेफर करना है, उसकी जो आपकी रिकमेंड करना है किसी चीज को, तो वह एक ही चीज करवोगे। नेटवर्क में हमेशा एक चीज में बार बार बोलता हूँ, नेटवर्क करते हो, आप किसी को रिकमेंड करते हो तो दो चीजें नहीं बता सकते। आपको पॉलिसी करनी है, एक्सीडेंटली बता रहे हो कुछ, तो वो चीजें नहीं चलेंगी, आपको वही चीज बतानी होगी जो उसको करना चाह रहे हो। तो यहाँ भी पीवीसी मेटा में आप रिकमेंड पीवीसी मेटा कर रहे हो, आपको पीवीसी मेटा बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट टोकन, इन फ्यूचर ब्राइट, तो आप फिर दूसरा ब्राइट कैसे बताओगे, है ना। तो वो नहीं चलेगा। ये बहुत से लोग कर रहे हैं, इसलिए से यहाँ भी अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कम्युनिटी डिस्टर्ब है, तो इसी वजह से है वो, इसलिए विचलित है वो, क्योंकि वो उन्होंने अपना दूसरा स्वार्थ दिख गया उस पे, वहां पे थोड़ा सा पीवीसी मेटा डाउन हुआ तो वहां थोड़ी सी इनकम ज्यादा दिख गई, तो वहां पे डिस्टर्ब हुआ। ऐसा नहीं होता कभी भी, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा वो आदमी। बट हाँ, ये चीज है कि आपको दो पहलू भी जरूर, दो पहलू बोले तो, कि आपने प्रेजेंट में जो भी वर्क कर रहे हो उसका आपका फोकस होना चाहिए, ना कि पूरा फोकस पीवीसी मेटा पे आप जो कर रहे हो। हाँ, इनकम आपकी यहाँ से 3 गुना जारी है, तो भी प्रेजेंट काम को इमीडिएटली नहीं छोड़ें उसको, आप धीरे 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 उसको आप डाउन कर सकते हैं, और इस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बट काफी लोगों में देखा है कि इक्वल बिजनेस होने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि पहले की इनकम को बराबर सी आया, वहां पे हो सकता है आपको महीना भर विड्रॉल में दिक्कत आ जाए, है ना, किसी प्रकार का साइट अपडेटिंग हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रेजेंट बिजनेस के साथ में हम जो पीवीसी मेटा रिकमेंड करते हैं वैसे रिकमेंड करें, इससे आपको कभी भी विचलित नहीं होंगे, ना आप डिप्रेशन में जाएंगे किसी पर, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। यहाँ पे हो सकता है कल साइट ऑफ हो जाए, 3 दिन खुले, तो आप क्या समझोगे, है ना। आपको तो विड्रॉल लेना था, आपको तो पेमेंट देना था किसी को, तो कैसे दोगे। तो ये नहीं होगा। इसलिए कब नहीं होगा, जब आप प्रेजेंट काम में भी आप कर रहे हो, उसके साथ में पीवीसी मेटा कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए लोग ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो हम यहाँ कहने का भाव मेरे की है कि काम दो करें, डोंट मैटर, बट आपका रिकमेंड एक चीज कर पाओगे, दो चीजें रिकमेंड नहीं कर सकते। प्रेजेंट जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसको करें, अपने लगन से करें, उसके टाइम मैंने बोला 1-2 घंटे पर डे आप देते हैं तो आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप पीवीसी मैडम दीजिए 1-2 घंटे, जिससे आप सपने पूरे कर पाओगे, नॉट नीड, आप सपने पूरे कर पाएंगे।
तो हम सपनों के लिए कर रहे हैं पीवीसी मेटा। ऑलरेडी नीड तो पहले ही पूरी हो रही, ऑलरेडी बिजी। ऐसा नहीं कि हम बिजी नहीं है, हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी बिजी, टाइम ही नहीं है। बट हम पीवीसी मेटा क्यों कर रहे हैं? क्या हम यहाँ से कम समय में हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सपने पूरे कर सकते हैं? और ये हमने पिछले कुछ 8-9 सालों के इतिहास पढ़ा है, लोगों को देखा है, लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। तो यहाँ पे कमा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर है, ये आज का समय है। ये समय कह रहा है कि आपके आने वाली दुनिया में ये डिजिटल दुनिया, आपकी सारी चीजें आपके हाथों में होंगी। तो यहाँ पीवीसी मेटा तो आप समझ सकते हो कि मेटा वर्जन का टोकन है। आने वाले समय में यहाँ पे खूब एड कार्ड जुड़ेंगे आपसे, जिससे आप मन चाह इतनी भर के आप सामान खरीदना। बट उसके लिए वही तैयारी, वही चीजें होंगी। जैसे कि हम परलवाइन में हम देखा था कि वहां पे एक वेबसाइट जुड़ी थी, जिसका मेरा इमीडिएटली नाम नहीं आ रहा। तो उस साइट से हमने कुछ चीजें देखी थी वहां पे कुछ प्रोडक्ट हमें शो कर पाए थे, जो दिख पाए थे हमें, जो कि बट वहां पे सिस्टम ने कहा कि हम पहले ही कह दिया, सिस्टम ने कि हम क्रिप्टो एक डिजिटल दुनिया में लेके जा रहे हैं आपको। तो वहां पे देखा था कुछ चीजें, और साइट में ऐड जो जुड़ा था उस साइट में, तो वहां पे काफी चीजें हमें देखने को मिला हमें उस साइट पे, जो कि परलवाइन की साइट से ऐड थी वो। तो ऐसे ही यहाँ भी होगा, तो फंड उन्हीं के लिए होगा जो यहाँ पे धैर्यपूर्वक काम करेंगे और अपने समय को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पीवीसी मेटा विश्वास करेंगे और डेली मीटिंग में आएंगे, जिसकी वजह से वो उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी और उनका विश्वास बनेगा कि पीवीसी मेटा एक ब्राइट फ्यूचर इन पीवीसी मेटा में। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो होंगी आपके सामने, बट वो समझ नहीं पाए लोग, इसलिए डिस्टर्ब होंगे। लाइफ में कुछ ट्रूथ हैं वो आप समझ सकते हो, जैसे कि इंसान एक मोबाइल में बैटरी होती है, इसी प्रकार से इंसान के जीवन में कुछ बैटरी है। वो क्या है कि यंग जीवन में, यानी कि जवान है जब, तो उसके पास क्या है, टाइम भी है और एनर्जी भी है। बट समझ सकते हो उसके पास पैसा नहीं होता। जब मीडियम में आता है, तो एडल्ट में आता है, तो क्या है, उसके पास टाइम नहीं होता, बट उसके पास क्या है, एनर्जी भी है और मनी भी है ना। बट आप समझ सकते हो टाइम नहीं है तो उसका एनर्जी क्या करे, मनी को क्या करे। बट आप समझ सकते हो कि ओल्ड में जिसके पास टाइम है और उसके पास मनी भी आ गई, बट आप समझ सकते हो कि एनर्जी नहीं है ना, कि घूमने फिरने, चलो अभी घूमने चलते हैं, अल्फा टाउन पे चलते हैं या समुद्र किनारे पे चलते हैं, तो जाने आने चलने में परेशानी, तो फिर क्या काम आएगा पैसा, एनर्जी, है ना। तो वही बात है। तो इस यहाँ पे ये चीजें हैं, लाइफ को आप भी समझो कि समय को रहते हुए हम अपनी लाइफ को अगर समझ लेते हैं पीवीसी मेटा के माध्यम से, तो आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास एनर्जी भी होगी, क्योंकि आप समय से कर लिया आपने, और उसके बाद में आपके पास मनी भी आता है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आज हमारे पास 200 टोकन पर डे आते हैं, तो आप समझिए कि 1000 का टोकन, एक टोकन 1000 का होने इन फ्यूचर में हो गया, और ये होने वाला है, तो टाइम जरूर लगेगा। बट आप सोचिए कि उस समय 1000 का एक टोकन, तो 200 टोकन पर डे आते हैं, तो आप समझिए 2 लाख पर डे हो गए, महीने कितने हुए, 60 लाख रुपए हुए। तो ओनली सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग अलग है। तो ऐसा ही नहीं का सिस्टम है कि लाखों अरबों कमाओगे माय डियर, वो आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो वो चीजें आपके सामने होंगी। तो बहुत सी चीजें आपको समझने के लिए तो लाइफ में वो आपको समझना पड़ेगा। बट कुछ चीजें और भी हैं, वो क्या है, जिसका जीवन में कोई भी विजन नहीं होता, किसी का पर्सन का अगर विजन नहीं लाइफ में, दूरदृष्टि नहीं है उसके पास में, वो जिंदगी भर दूसरे की विजन पर ही काम करता है, यानी कि दूसरे का विजन पूरे करने में काम करता है। जिसको अपना दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, मान लीजिए, तो समझ लीजिए वो जिंदगी में भर दूसरे के लिए ही वो पसीना अपना बहाता रहेगा, अपने जीवन का दूसरे के लिए वो करता रहेगा। जिस व्यक्ति काम की कोई हेडलाइन नहीं है, उसकी कोई परिचय नहीं है अपनी लाइफ में, तो समझ लीजिए कि वो जीवन में दुनिया की दूसरे की पहचान बनाने में लगा रहेगा, ना कि अपनी पहचान बनाने के लगा रहेगा। तो जीवन में कुछ चीजें हैं, उनको आपको धारणा करनी पड़ेगी। ऐसे ही जीवन में आप करोड़पति पैसा वाला नहीं बनता है इंसान, आके यार ऐसे ही आप एक पेड़ लगा दिया, नोट आ रहे हैं, ऐसे यार तोड़ तोड़ खर्च कर लेंगे, ऐसा नहीं है माय डियर। कुछ करना, पैसा है बड़ा हार्ड से आता है, आप समझ सकते हो। यहाँ तो क्या कर रहे हैं हम, डिजिटल दुनिया के शामिल होने की वजह से आज समझ सकते हो कि हमने डेली, आप ये समझिए कि यूएस में बैठ के जो पैसा नहीं कमा रहा, हम यहाँ घर बैठ के कमाते हैं। तो ये आपके डिजिटल समय के अकॉर्डिंग हमें हो पाया, और वो पीवीसी मेट हमें दिया। नहीं तो हमें तो इससे दूर ही रहते, हम तो जो ऑलरेडी वर्क काम कर रहे थे उसी में बिजी। तो लाइफ होती कैसे, हम तो ये समझ में नहीं आता, बट आज समझ में आया। बट हमने कुछ चीजें जो है धारण की, समझी, लोगों को कुछ अच्छी संगति में लोगों के पास रहे, उनकी समझ में आया कि समय क्या है, और समय के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप आगे कैसे बढ़ सकते हो और किस प्लेटफॉर्म का सहारा लेके आप आगे जा सकते हो। जैसा कि आज समझ सकते हो कि पीवीसी मेटा भी ऐसा ही समझ रहे हैं, पर आप समझिए कि बिटकॉइन, आप क्या समझ पा रहे हो। आज कोई कहे बिटकॉइन, आज एक बिटकॉइन लेने हर एक व्यक्ति ले नहीं सकता,
ऐसे ही आज हमारे पीवीसी मेटा आप कुछ अरे गहरे बातें समझ में आती हैं, बट आपको वही पीवीसी मेटा है जैसे बिटकॉइन ने कोई समझा ही नहीं, कोई महत्व नहीं दिया। नहीं तो 100-200 की भी लेके रख लेते तो आज उसको जरूरत नहीं पड़ती कमाने की अदर, इसमें इतना पैसा था। तो आज पीवीसी मेटा समझ नहीं पा रहे हो, आज 1000 की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, 1000 से भी आज कोई काम है, जैसे अभी कैलकुलेशन बताया 1000 की स्टार्टिंग में से बहुत आगे जा सकते हो, तो ये समय बताएगा, बट ये समय आने पर सारी चीज समझ में आएंगी। आज समझ में नहीं आएंगे क्योंकि समय अभी उस चीज का नहीं रहा, तो आएगा तब जैसा बिटकॉइन का समय आया। तो बहुत सी चीजें हैं लाइफ में, बट आप फार्मिंग पार्ट से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हमें जो पार्ट दिया गया फार्मिंग का वो इम्पोर्टेंट पार्ट दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी बची हुई है, जो ग्रसित है, और हम प्रभावित में उस बात पे कि हमने जो भी किया, हमने कुछ विड्रॉल नहीं लिया, फिर भी हमारा अच्छा खासा पे आउट वहां से निकल पाएगा, जैसा कि आप समझ पा रहे हो। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो है पहले जो था वो 0.25 के हिसाब से एवरी पर्सन को मिलता था, पर डे 0.25 के हिसाब से मिलता था एवरी पर्सन को। तो अभी हमारा जो है 20 के हिसाब से एवरी पर्सन को आपको मिल पा रहा है। आपकी 100 की फार्मिंग तो 20 के हिसाब से पहले 25 के हिसाब से मिल रहा था। तो 25 आप समझ सकते हो, अगस्त में ये शुरू हुआ है 20 के हिसाब से, पहले की जो फार्मिंग 25। तो मैं ये कहना यह चाहता हूँ यहाँ पे, जिन्होंने स्टार्टिंग में जैसे 28 जुलाई 2022 को ये हमारी ओपनिंग हुई और टोकन की, उसके बाद में हमारा नवंबर दिसंबर में मान लीजिए कि हम रेफरल के माध्यम से हमने या टोकन के माध्यम से वहां पे हमने फार्मिंग स्टार्ट की, तो 25 वहां से हमें अर्निंग आ रही थी जो भी कर पा रहे थे। बाकी रेफरल द्वारा आप 20% से एक लेवल तक हम बिजनेस ले पा रहे थे। तो वहां पे आप समझ सकते हो कितना बड़ा इनकम क्रिएट हुआ है, और लोगों ने उस 1000 अगर उस समय 1 लाख की सीड फंडिंग भी की, तो आप समझ सकते हो उनके पास 16-17 टोकन आए थे, तो $1 के हिसाब से भी, तो आज उन्होंने 50,000 की फार्मिंग पहुंचाई। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ 25 के हिसाब से यहाँ पे 7.5% होता है, बट यहाँ 15% कट जाता है, तो कट पीट के मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो है 6% पड़ रहा है, 6% पड़ रहा है। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति यहाँ अभी तक सर ने जो बात की वो रेफरल की बात करी, मैं विदाउट रेफरल बताता हूँ कि 6% भी पड़ता है। तो आप समझिए कि जिन्होंने 1000 की फार्मिंग करी, मेरे ऐसी टीम में बहुत लोग हैं 1000 की फार्मिंग करी, तो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या कहता है कि आपको 200% मिलेगा आपको, है ना। तो 200% वो 28 महीने में हो रहा था आपका, 28 महीने में हो रहा था, कि 800 दिन में आपका डबल हो पा रहा था। बट यहाँ पे एक पावर दी गई है, वो है कंपाउंडिंग पावर, जो कि हम अपनी कैलकुलेशन के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो आज जिन्होंने मान लीजिए कि एक पैसा आज तक विड्रॉल नहीं किया, तो उसका प्रॉफिट आज की डेट में देखें तो कितना जा चुका है। तो आप समझिए कि 1000 की फार्मिंग की, तो यहाँ पे 7.5% बढ़ता है 25 के हिसाब से, बट आपको मैंने 15% रिडक्शन करके भी काटता हूँ, तो लगभग $6 6% से ऊपर पड़ता है। तो मैं 6 भी मान के चलता हूँ 6% के हिसाब से भी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो कि $60 होते हैं, और यहाँ पे आप समझिए इसको कि पहले महीने में हमने $1000 पे $60 अर्जित किए। तो इसको हम कंपाउंडिंग के थ्रू चले, तो पहला महीना, दूसरा महीना में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, सातवां में, आठवां में, नौवां में, 10 में, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी मैं पूछना चाहूंगा कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर है सर। एंट्री करी $1000 से, और आज हम 2024 में हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि 24 महीना लगभग हो गए। जी सर। जी 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 हो गए। तो मैंने उस समय काफी मित्रों ने, जैसे कि मैंने 75 किया था, $1000 किया, और मैंने कहा कि आपको 28 महीने तक कंपाउंडिंग करनी है, उसके बाद आप जो निकालोगे तो वो आपका जिससे पर डे बनता है उसी हिसाब से आप उसको आप विड्रॉल ले पाओगे, है ना। तो वहां से जैसे अभी अब एक, तो मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आज 2 साल उनको पूरी हो चुकी है, तो उनकी फार्मिंग कितनी पहुंच सकी, ये बी पॉजिटिव की बात बता रहा हूँ कि लोगों की करते हैं ना कि हमें कुछ नहीं, ये नहीं है, वो हमें तो डाउन गया, ये गया। अरे माय डियर, आप समझ सकते हो इस पावर क्या है ये। तो मैंने यहाँ पे मल्टी कर रहा हूँ, और महीने वाइज 24 महीने काउंटिंग करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं 6% ही लिख पा रहा हूँ, और 6% में आप समझ सकते हैं कि मैंने $60 होते हैं। मैं ये काउंटिंग कर रहा हूँ आपके सामने। ये दूसरा महीना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 महीने होते हैं सर। और मैंने यहाँ पे 15% काट दिया है। अब 24 महीने में $1000 की आप समझ सकते हो कि $4000 लगभग गए उसके। कब हुआ? तो बाई कंपाउंडिंग हुआ है। तो आज की डेट में वो $4000 पे है, जिसने $1000 पे था। $1000 से ओपनिंग करी,
विदाउट रेफरल, ओनली फॉर वन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट का आप समझ सकते हो कि $4000 पे यहाँ पे पहुंच गया और 15% डिडक्शन किया, वो अलग है। तो आज समझिए, आज की डेट में भी वो आप समझिए कि $10 विड्रॉल करता है, उसको 5 ही मिल पा रहे हैं। तो आप समझिए कि 5 भी ले पा रहे हो तो 4000 के आधा कर लीजिए, $2000 हो गए, फिर भी वो $1000 एडवांस है। बट इन फ्यूचर में अभी अगर इसका आप समझ सकते हो पीवीसी मेटा का रेट कम है, तो आप उसका टोकन अर्जित करिए, टोकन कलेक्शन करिए, तो इन फ्यूचर में उसका $1 बजाय 10 गुना होता है हमारे यहाँ। तो समझिए कि जिस पास 1 लाख टोकन अर्जित कर लिए तो 10 गुना हो तो कितना होगा। तो ये बहुत ही, इस चीज को एवरेज पर्सन नहीं समझ पाएगा, इसको तो वही समझेगा जो इस चीज को बारीकी समझा और वो समझा कि मेरे से प्रयास पूरा करूंगा। उसके लिए क्योंकि टोकन अर्जित कर रखा है, जोड़ के रखेगा, सीड फंडिंग करेगा, सीड फंडिंग बढ़ाएगा, उसी के लिए होगा। तो यहाँ पे आपने देख पाया, तो आज की मैंने फार्मिंग से बताया किसी को नुकसान नहीं किसी प्रकार का भी। बट यहाँ आप समझ कैसे रहे हो, काम कैसे किया है, आप अपलाइन की बात मानी नहीं मानी, मैं कार्ड रूल्स की बात करूं, उसको कोई चीज फॉलो किया कि नहीं किया। मैं फिर कहता हूँ कि पैसा ऐसे नहीं आता है, पैसा कर्म के बिना, मैंने कहा ना कर्म के बिना, नहीं तो आपके सारे ड्रीम, इच्छा, गोल, आपकी डिजायर जो भी है वो सब आपकी रखी रह जाएंगी। तो अपलाइन के सबमिशन में रहिए, क्योंकि हम एक नेटवर्क प्लान में है, हम हमारे यहाँ कोई एडमिन नहीं है, हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई हम कोई ट्रेनर नहीं है यहाँ पे आके आपको बताएगा। तो ये सब चीजें हमारे अपलाइन की सबमिशन में, इसलिए लोग डिस्टर्ब है, क्यों अप्लाई नहीं गई, अप्लाई नहीं गई। फिर एक शब्द यूज करता हूँ यहाँ पे कि हर चीज का एक रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, जिसका कोटा पूरा होगा वो जाएगा। आप वो चाहे अपलाइन हो चाहे कोई भी हो, चाहे डाउनलाइन हो, तो उससे भी आप घबराए नहीं। बट आपने क्या समझा, अपने आप को क्या समझा, वो महत्वपूर्ण बात करती है यहाँ पे। वो आपको सारा आपका जो आगे ले जाने की कोशिश करेगा कि आपने क्या समझा। मैंने समझा कि हमारा पीवीसी मेटा आज लो प्राइस में होके, और हम आने वाले भविष्य में हमारा उस समय में उस रेट में भी चलेगा तो अरबपति है, बट हमने उससे भी $1 में पहुंच गए, उसके 10 गुना नीचे भी रहे तो भी हम करोड़पति हैं। तो ऐसा ही होगा, बट ये वही चीजें हैं, बिटकॉइन की तरह इतिहास होगा, बट उतना समय भी लग सकता है ना। और यहाँ बहुत कुछ चीजें, बट यहाँ सेव है कि हमें रेफरल के माध्यम से हम डेली इनकम ले सकते हैं। सो डेली इनकम आप ले पा रहे हैं, बट काम करेगा वैसे हम इसलिए अर्ली बर्ड के द्वारा पता है कि आपका अगर खुद का भी 3 वैलेट है तो आपकी अच्छी फार्मिंग यहाँ पे आप ले सकते हैं, और $1 यानी कि 30% का बेनिफिट मिलता है। तो 30% कम नहीं होता है माय डियर, बहुत बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे। तो वहां भी आप करके भी आप रेफरल नहीं करें तो भी बड़ा इनकम ले सकते हैं। किसी पर्सन का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। इस प्रकार सिस्टम ने नोटिफिकेशन में भी कहा था कि हम किसी हमारी कम्युनिटी को नुकसान नहीं होने देंगे। आप उस कम्युनिटी को समझे तब ना। अभी तक हमारा पीवीसी मेटा क्या कर रहा है, ओनली फॉर रेफरल, ओनली फॉर रेफरल पे ध्यान है, अदर नॉट। और आपको किसी चीज पर ध्यान है सिस्टम का, आपके सिस्टम का हमें यही फोकस किया है कि आपको अभी कि आप रेफरल करो, अपना इनकम लो। कैसे लो, मान लीजिए मैंने $4000 बताए थे और उस व्यक्ति ने $1000 स्टॉक कर लिए। आप समझिए कि $1000 मैंने ज्वाइन करा दिया, मैंने उसको $1000 के पैसे दे दिए, उसने $1000 लगाए थे, $1000 के पैसे। मेरा निवेदन है कि इस चीज को समझो, और ये इतिहास सिस्टम इतिहास बता रहा है, इसलिए हम इस पे विश्वास है कि इन्होंने ऐसे किया, 192 गुना, 183 गुना दिया, 200% हम लास्ट में दिया, और वो भी 27 लाख कम्युनिटी को कहा, लेने वाला लिया, ना लेना नहीं लिया, क्योंकि कि वो सबके नसीब में सब चीज नहीं होती, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो आप आगे बढ़िए, टाइम काफी हो चुका है।